हाय फ्रेंड्स, आज हम एम.एल. अग्रवाल के आईसीएसई जो कि अविचल पब्लिकेशन का है उसके मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के एक्सरसाइज 17.1 के क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं एंड देन आई विल सॉल्व दिस, राइट। पहले क्या लिखा है, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक है जो 2 पैक में अवेलेबल है। अ टीन कैन विथ रेक्टेंगुलर बेस, तो एक है टीन कैन का जिसका बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, मैं डायग्राम यहां बना रहा हूं, तो ये रेक्टेंगुलर बेस का है। ठीक है, एक कैन ऐसा है, राइट। नाउ हुज लेंथ इज 5, विड्थ इज 5। ये 5 हो गया, ये 4 सेंटीमीटर, सॉरी इट्स 4 सेंटीमीटर। हैविंग द हाइट, ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या बोला है, अ प्लास्टिक सिलेंडर विथ अ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7। तो एक क्या है आपका सर्कुलर बेस है जिसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली एक सिलेंडर होगा क्योंकि कैन है तो सर्कुलर बेस का। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, इट्स हाइट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, राइट। तो देखिए यहां पे आपके पास क्या दिए गए हैं, 2 सेक्शंस दिए गए हैं, isn't it? नाउ अब हमें करना क्या है, हमें इसको देखना है कि बोला है विच कंटेनर हैज अ ग्रेटर कैपेसिटी, किसका कैपेसिटी ज्यादा है, और दूसरा ये बोला है बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट किसके लिए है, रेक्टेंगुलर बेस के लिए है। तो जहां पे गिवन है क्या, लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, राइट। तो देयरफॉर आपका कैपेसिटी निकालना है, मींस वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 15। तो 5 4 जा 20 इंटू 15, तो 15 2 जा 30, यानी कि ये हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अब देखिए यहां पे ये जो है सेकेंड पार्ट, यहां पे लिख देते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और एक चीज और बोलूंगा, आप फ्रैक्शन में रखिए इज बेटर। आप 3.5 लिख सकते हैं पर कोशिश कीजिए इन चीजों को, डेसिमल को अवॉइड करने का, राइट। तो ये क्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, राइट। तो देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का πr²h। तो यानी कि ये हो गया 22/7। रेडियस r कितना है आपका 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर होगा, यानी 2 बार लिख सकते हैं हम लोग इसको, इनटू हाइट, हाइट कितना है आपका 10, राइट। ये 7 कट गया, 2 11 जा हो गया, 2 5 जा हो गया, राइट। तो ये हो गया 77 इंटू 5, 7 5 35, 7 5 35, 35 35 385, यानी कि 385 सेंटीमीटर क्यूब, फाइन। तो ये हो गया। तो आप देखिए इसका वॉल्यूम कितना था 300 और इसका वॉल्यूम कितना था 385। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ ये क्या बोलते हैं इसको, क्यूबॉइड। ठीक है, CUBOID, क्यूबॉइड लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है बाय हाउ मच, तो हाउ मच के लिए आप क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सब्सट्रैक्ट। तो देयरफॉर सिलेंडर ये लिखेंगे सिलेंडर वॉल्यूम यहां पे हम लोग कर रहे हैं एक चीज में, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे सिलेंडर जो है आपका उसका ज्यादा वॉल्यूम है, तो हम लोग लिख सकते हैं सिलेंडर हैज ग्रेटर वॉल्यूम बाय हाउ मच। तो आप क्या करेंगे 385 माइनस 300 कर देंगे, क्यों 385 कहां से आया, यहां से, 300 कहां से आया, यहां से, दैट इज 85 सेंटीमीटर क्यूब। होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से बताइए। और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, और मेरे और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के यहाँ पे बहुत वीडियोस हैं जहाँ पे आप बेसिक सीख सकते हैं। सो काइंडली कीप विथ मी।